वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे बालों के ऊपर काम करके दिखाऊंगी जिस पे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बस ज़िद हैं कि इनको सेम डे में बाल स्ट्रेट भी करने हैं। और पहले तो ये कहती रही जी बस केराटिन करना है और स्ट्रेट करना है, लेकिन जब केराटिन स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट स्टेप हो गया तो कहती नहीं नहीं मैंने तो हाईलाइट भी करानी थी। तो इस किस्म के क्लाइंट्स जो होते हैं ना, आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो पहले क्लाइंट को अच्छी तरह सारा समझा लिया करें, बता लिया करें। ये है इसकी बिफोर कंडीशन बालों की। ये बहुत ही इरिटेटिव सा क्लाइंट था, लेकिन हमारी मजबूरी, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और काम करना पड़ता है ऐसे क्लाइंट्स पे। बिफोर कंडीशन ऐसी थी इनके बालों की, और पहले इनको चाहिए था जी स्ट्रेट लुक हो, यानी कि केराटिन हो। लेकिन जब एक्सटेंसो हो या कुछ इस तरह, जब एक्सटेंसो का फर्स्ट स्टेप हो गया तो कहती नहीं नहीं मुझे तो हाईलाइट कराना था। तो हमने फिर क्या किया वो सारा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो हम एक्सटेंसो स्टार्ट करने से पहले हमने इनके जो ये नीचे डैमेज और ये इस तरह के बाल थे इनके सारे, उनको पहले ट्रिमिंग कर लिया है। ट्रिमिंग करने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है ये रफ़ उतारने पड़ने थे, एक तो इनका वॉल्यूम नहीं, दूसरा बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे, स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा थे। तो पहले तो इनकी ये डिमांड थी ना कि इनको स्ट्रेट करने हैं, तो पहले इनको गाइड करके उसकी हमने ट्रिमिंग कर ली। तो बहुत छोटे कराना चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़े से इनके बाल मतलब लेंथ में रखे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाने थे। बिल्कुल बॉब कट के कराना चाह रही थी। खैर पहले इनकी शीट एप्लीकेशन के बाद ब्रश किया। ब्रश करने के बाद इनसे पूछ के कितना हेयर जो है वो इनका ट्रिम करना है, वो उतना उसको हमने ट्रिम कर दिया। ये देखिए इतनी में इनके बाल जो बिल्कुल डेड तो ऊपर तक है, तो थोड़े से वो फिर भी बेहतर थे। तो इतने बाल जो हैं इनके मैं पहले ट्रिम करूँगी। इनको जस्ट स्ट्रेट में मैंने ट्रिम कर लिया, जितने डैमेज थे वो काट दिए बाल। इनको बिल्कुल इक्वल में वो करना है। कि स्टार्ट करने लगी थी तो वो मैंने कहा कि आपको दिखाऊंगी इस तरह की सीज़र के साथ जो है वो हमने ट्रिमिंग करनी होती है, और इसको हैंडल ऐसे करना होता है कि आपने इस फिगर में इसको होल्ड करना है। फिर ये ट्रिमिंग, ड्यूरिंग ट्रिमिंग फिर ये बोल पड़ी कि मेरे बाल और छोटे कर दें, या कभी कह रही थी लंबे रखना, कभी कह रही थी छोटे करना। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप एग्जैक्ट बताइए, उसके मुताबिक फिर मैंने ट्रिम किए। अब जी ग्लव्स पहने हैं और इनके स्टार्ट करने लगे हैं एक्सटेंसो स्टार्ट करनी है, क्योंकि डैमेज बाल है। तो नीचे मैंने लगा लिया रिपेयरिंग सीरम, जो इनके ऑलरेडी फ्रीजी और वो डैमेज, और थोड़ा सा कर लिया वेट। फ्रंट पे ईयर टू ईयर बना लिया सेक्शन, और बैक पे मैंने 3 सेक्शन जो है इनके बालों के वो इस तरह से बना लिए, ताकि बैक से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले मिड वाले पार्ट में काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी की एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग करते हैं तो सारे बाल हो जाते हैं, लेकिन जो मिड वाला पार्ट होता है ना, उसमें कोई ना कोई वेव रह जाता है या वो इक्वल स्ट्रेट नहीं होते। तो सबसे पहले जो मैंने इनके एप्लीकेशन करनी है वो मिड पार्ट में करनी है, ताकि जो टफ वाला सेक्शन है वो पहले उस पर मैं काम कर सकूं। तो एंड से मैंने स्टार्ट लिया, एंड से सारा बैलेंस करना होता है, क्योंकि इसको पहले मिड से नहीं करना। इस सेक्शन को सारा एंड से इक्वल सेक्शन लेके और सेफली अप्लाई किया है। रूट से मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है, और बाकी सारा ब्लेंड करके तो उसको अप्लाई करती जा रही हूँ। रूट से जो है वो गैप देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़रा डेंजरस होता है मटेरियल रिबॉन्डिंग का, एक्सटेंसो का, केराटिन रिबॉन्डिंग का। तो इसको आपने ख़ास एहतियात रखनी होती है कि आपके रूट्स में ये चीज़ ना आ जाए। तो जी सबसे पहले मिड वाले पार्ट में मैं एक्सटेंसो का मटेरियल अप्लाई कर रही हूँ। एक्सटेंसो का लॉरियल एक्सटेंसो यूज़ कर रही हूँ, और उसका नॉर्मल वाला जो है एक नॉर्मल होता है, एक ट्रीटेड हेयर का होता है, एक स्ट्रॉन्ग हेयर का होता है। तो मैं नॉर्मल वाला जो है वो इनके अप्लाई कर रही हूँ। रूट से 1.5 इंच छोड़ के इस तरह ब्लेंड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद हाथों से ब्लेंड करूँगी, ताकि पेनिट्रेशन अच्छी तरह से हो जाए और श्योरिटी हो जाए कि जो एक्सटेंसो का मटेरियल है वो सारे बालों पे लग चुका है। तो इस तरह से लगाती जाऊँगी और बालों को उसको 1 बाय 1 और उसको छोड़ती जाऊँगी। अच्छा, एक और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि आपके पास जो भी क्लाइंट आए, मतलब
रूल बना लें आप अपने सैलून का कि पहले आप डील डन किया करें, इतने की चीज़ है, इतने में होनी है, ये प्रोडक्ट हमने यूज़ करनी है, और एडवांस पेमेंट लिया करें। ये जिन क्लाइंट की मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने अभी मेरा 8,500 बिल इनका पेंडिंग है, और ये सऊदीया चली गई हैं और बिल जो है वो पे नहीं किया। मुझे ये कह के गई थी कि मेरे पास कम है, बाकी पेमेंट तो उन्होंने खैर जायज़ कैश की, उन्होंने कहा मैं घर जाते ही आपको जायज़ कैश करा दूँगी। तो और ये पेमेंट किए बगैर सऊदीया चली गई हैं। अपना घर वाले ज़िम्मेदारी ले रहे हैं ना, अब ये फ़ोन उठाती, खैर मैंने नंबर भी इनका बार बार ट्राई किया, ये फ़ोन उठाती नहीं। ये तो हेयर का काम था, लेकिन एक और क्लाइंट है, आज उनको मतलब 2020 में 4 साल हो गया, 2020 में उन्होंने मेकअप लिया था, ब्राइड के मेहंदी, बारात और उनके पार्टी मेकअप भी थे, तो उनका भी बिल आज तक क्लियर नहीं हुआ। यानी कि ये है 2024 है और एंड ऑफ दिसंबर है, और उनका भी बिल क्लियर नहीं हुआ। 4 साल हो गए, माशाल्लाह से उनके 2 बच्चे भी हो गए। तो कुछ लोग आपको शोशा तो बहुत दिखाते हैं कि जी ये है वो है, कपड़े भी ब्रांड्स के पहनेंगी और ज्वेलरी भी, जिस तरह अब ये भी थी कि जी मैंने सऊदीया जाना है, ये है वो है, और बिल उधार करके चली जाती हैं और फिर पे नहीं करती। लेकिन अक्सर तो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने 10 रुपये भी देने हो तो उन्हें नेक्स्ट टाइम याद होता है कि हमने इनका बिल जो है वो पे करना होता है। आप भूल गए होते हो। कुछ इतने अच्छे लोग भी होते हैं कि वो आपको खुद याद करवा के तो वो बिल पे करते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, काइंडली मेरी तरह धोखा ना खाया करें, पहले बिल क्लियर कर लिया करें और फिर काम स्टार्ट किया करें। अच्छा जी, ये नाम अब इनके हमने सारा अप्लाई कर लिया। एक्सटेंसो का मटेरियल रूट से 1.5 इंच छोड़ के, टाइम पूरा होने के बाद मैंने इलास्टिसिटी चेक की है, जो कि इनके कई जगह पे आ गई थी और कई जगह पे नहीं आई। बालों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है कि नहीं, आपने हर पार्ट से चेक करना होता है। अक्सर ऐसा होता है एक पार्ट में रिज़ल्ट आ जाता है और एक में नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरे बालों में चेक करना चाहिए कि इलास्टिसिटी आ चुकी है या नहीं। तो जिस एरिया में रह जाए उसको आपने रीएक्टिव करना होता है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक ना हो उसको आपने इस तरह से लेके कॉम, जिसके ज़रा बहुत बारीक धंधे ना हो, खुले से हो, तो उसके साथ आपने कॉम करके उसको रीएक्टिव करना है। यहाँ तक तो ये क्लाइंट बिल्कुल खामोश रही थी। इनके एक्सटेंसो का पहला स्टेप हो गया और यहाँ पे आके मतलब इसके वॉश के बाद इन्होंने कहा कि जी मुझे तो हाईलाइट कराना था। अब देखिए आपके हाईलाइट में और एक्सटेंसो में कितना डिफरेंस है। हाईलाइट एक शेड है, फैशन शेड्स है, उसमें आता है, क्लाइंट को पता होता है कि ये मेरे एक्सटेंसो जो है वो बाल स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन बस इन्होंने अल्लाह ही जाने क्या हमारे साथ उस दिन ड्रामा खेला और क्या नहीं खेला। तो ये जी सारा मटेरियल एक्सटेंसो का पहले रिंस आउट करना है। रिंस आउट करने के बाद ये हमने लगा लिया है जी इनके कंडीशनर, क्योंकि अब इनकी डिमांड है कि मुझे करना है हाईलाइट, तो मुझे एंड्स पे इनके इस तरह से कंडीशनर करना पड़ा है। हालांकि हम आपको पता है कि जब एक्सटेंसो करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने जस्ट रिंस आउट करना होता है मटेरियल, उसके ऊपर कोई कंडीशनर कोई मास्क नहीं लगाना होता, क्योंकि उसको रिंस आउट करने के बाद हमने ड्राई करना होता है और स्ट्रेटनर यूज़ करना होता है। खैर हमने इनका हाईलाइट करना था, सबसे पहले एंड पे इनके लगाया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट का कंडीशनर, और अब हमने लगाया ऊपर वाले बालों में। इसको 5 मिनट दे के तो फिर 5 मिनट के बाद सारा कंडीशनर रिंस आउट करेंगे। और लगाना इसलिए ज़रूरी है कि बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने प्री लाइटनिंग करना है अब। अच्छा जी, इस तरह से सारा रिमूव करना है, जैसे वॉश करते हैं हम हेयर को, हेयर वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से और सारा मास्क रिंस आउट करने के बाद करेंगे हेयर को ड्रायर, हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे। और कट डाउन का मटेरियल जो यूज़ करने जा रही हूँ वो क्यूने कंपनी का है। उसमें मैं अल्टीमेट पाउडर और 20 वॉल्यूम के साथ कट डाउन करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बालों का क्यूटिकल इस वक्त ओपन है और मैं एक क्रीम अप्लाई कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत केयरफुली इस पर काम करना है। तो इसके साथ मैं ये प्रोटेक्टिव सीरम जो है वो इस कट डाउन मटेरियल में इस्तेमाल करूँगी। अगर आपने इस क्रीम ब्लीच पाउडर में और अपने डेवलपर में ये सीरम ना डालना हो
तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ब्लू कलर होता है और ये बालों को न्यूट्रलाइज भी कर देता है ड्यूरिंग मटेरियल एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप बाद में पर्पल शैम्पू या ब्लू शैम्पू नहीं भी यूज़ कर रहे ना, तो ये फिर भी अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। तो ये मैं करूँगी इस मटेरियल में मिक्स, जो मिक्सचर है वो मैं करूँगी 1 + 1.5 का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिन चाहिए मटेरियल ना, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। अच्छा जी, इधर हेयर वॉश हो गया और कर लेंगे ड्राई। हेयर ड्रायर जो है हम यूज़ करेंगे तब तक के बाल हमारे 80-90% जो हैं वो ड्राई हो जाएं। इस तरह से इनको ड्राई करना है। ये देखिए एक्सटेंसो की फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद हेयर कंडीशन जो है इनकी कैसी आई है, तो काफ़ी हद तक बेहतर होगी और शुक्र है कि इनके बाल डैमेज भी नहीं हुए। जितने वो फ्रीजी और डैमेज ड्राई थे उतने नहीं हुए। अब बिफोर कट डाउन मटेरियल मैं इनके अप्लाई करूँगी ये दोनों सीरम्स में से। मैं 2 सीरम रखने का मकसद ये है कि आपके पास कोई भी अच्छा सीरम है आप वो यूज़ कर लें। तो मेरे पास इस वक्त 2 सीरम पड़े हुए थे। एक ब्लॉसम की कंपनी का केराटिन सीरम है और एक ये हवाइन सिल्की का हीलिंग ऑयल है। तो मैं ऐसे हेयर कंडीशन को अगर काम करना हो तो मैं मोस्टली हीलिंग ऑयल अप्लाई करती हूँ। एक तो ये बालों को डैमेज नहीं होने देता है, दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है बालों पे कि आप कट डाउन कर रहे हो या आप एक्सटेंस हो या केराटिन कुछ भी कर रहे हो तो ये बालों को सेफ रखता है। खैर जी, ये हो गया है 80-90% ड्राई और उसके बाद मैंने ये एंड वाले हेयर पे इनके लगा देना है हीलिंग ऑयल। ये देखिए हीलिंग ऑयल जो है वो मैं इनके एंड वाले हेयर पे लगा रही हूँ ताकि बालों पे एक प्रोटेक्शन जो है वो आ जाए, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए कि जब मैं कट डाउन करूँ तो ये डैमेज ना हो। ये देखिए मैं स्टार्ट पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ एंड पे लगाऊंगी। जो मेरे हाथों को लगा होगा थोड़ा बहुत वो मैं बाद में ऊपर अगर लगाना चाहूँ तो वो लगा सकती हूँ। एंड मैंने सेव करने हैं क्योंकि इनकी जो डेड है वो एंड है और उसमें ब्रेकेज भी हो सकती है अगर हम उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे। अब जो मेरे हाथों पे था वो मैं थोड़े थोड़े हाथ इनके ऊपर ब्लेंड कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है कि आपको फील हो सारे बालों पे सीरम जो है वो अप्लाई हो गया है। तो ये है जनाब इनके एंड पे एप्लीकेशन कर ली। अब मैं करूँगी इनके बालों पे वेविंग, इस तरह सेक्शन लेके वेविंग करने के बाद मैं जो 20 वॉल्यूम के साथ मैंने अल्टीमेट पाउडर और वो सीरम यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया था ब्लू सीरम है वो यूज़ किया है, वो अप्लाई करूँगी और रूट से 1.5 इंच छोड़ के मटेरियल जो है वो सारा इनके बालों में इस तरह से लगाती जाऊँगी। ये देखिए बहुत केयरफुली अप्लाई करना है इसको और फिर फॉयल को एयर टाइट करते जाना है, एयर टाइट कर देना है। और बहुत आपने ऐसे बालों पे जिस पे आप कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, आपकी एप्लीकेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए क्योंकि बाल डैमेज होने का डेड होने का डर होता है। तो इस तरह से फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन लूँगी, उसकी वेविंग करूँगी और जो वेविंग है वो करके सेम वैसे ही मटेरियल जो है रूट से छोड़ के अप्लाई करती जाऊँगी। रूट से मटेरियल छोड़ के अप्लाई करने का रीज़न ये होता है कि जब ये प्री लाइटनिंग करता है या कट डाउन करता है तो ये फूल जाता है और फूल के रूट्स में जाता है। तो आपने बड़ा केयरफुली ये अप्लाई करना होता है। अक्सर लोगों में आपने देखा कि जड़ों के अंदर कट डाउन हुआ होता है, वो यही वजह होती है कि वो स्पेस जो है ना वो छोड़ते नहीं है, बिल्कुल पास करके तो कट डाउन करते हैं, जिस वजह से वो उनके लग जाता है रूट्स में। अच्छा जी, ये वेविंग और स्लाइसिंग दोनों में मैंने लेने हैं इनके फॉइल्स और छोटे फॉइल ही लगाई जा रही क्योंकि बालों की लेंथ इतनी लंबी नहीं है और सेम वैसे ही रूट से छोड़ के तो करना है मटेरियल अप्लाई। तो सेम डे में मुझे देखें जी एक्सटेंसो भी करना पड़ा है और साथ ही हाईलाइट। ये इस तरह से पहले आपने एक्सटेंसो कर लेना है और उसके बाद करनी है हाईलाइट एप्लीकेशन। तो प्री लाइटनिंग जो है बहुत केयरफुली करनी है। मटेरियल कौन सा यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया है। 20 वॉल्यूम के साथ आपने अप्लाई करना है, 30 या 40 के साथ बिल्कुल नहीं करना होता क्योंकि बाल जो है वो डैमेज होने का डर होता है। तो 1 बाय 1 इस तरह से मैं मटेरियल जो है वो अप्लाई करती जाऊँगी और फॉइल को एयर टाइट करती जाऊँगी। एक साइड के डन हो गए, अब दूसरी साइड पे भी मैं स्लाइसिंग में ही
लगा रही हूँ फॉयल। इस तरह से फॉयल एप्लीकेशन हो जाएगी पूरे सर पे। जब फॉयल एप्लीकेशन हो जाए, ये देखिए मैं आपको फिर नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना केयरफुली मैं फॉयल अप्लाई करती हूँ कि एंड पे तो वो बंदा थोड़ा सा ब्रश तेज़ चला के तो, लेकिन स्टार्ट में आपने बहुत ही ध्यान से ये काम करना होता है कि रूट के अंदर बिल्कुल ना जाए। इस तरीके से आपने मटेरियल एप्लीकेशन करनी है और फॉयल को एयर टाइट करते जाना है इस तरह से। तो 1 बाय 1 सारे फॉयल लग गए हैं। अब बैक के बाद करूँगी फ्रंट पे एप्लीकेशन। फ्रंट एप्लीकेशन भी बहुत केयरफुली करनी चाहिए क्योंकि लुक जो है हमेशा फ्रंट पे नज़र आती है। वैसे तो बैक पे भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो लुक हमेशा फेस पे फ्रंट पे आती, क्योंकि जो हेयर है वो फेस का फ्रेम होता है और अगर फ्रेम अच्छा ना हो तो तस्वीर जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो वो अच्छी नहीं लगती। अब जी फ्रंट पे भी केयरफुली मैं आपको इसलिए लगा लगा के दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो कितना आपने छोड़ना है सेक्शन, किस तरीके से अप्लाई करना है, कितने टाइम में करना है, ये सारा कुछ मैं इसमें आपको बता रही हूँ। तो जनाब अब ये हो जाएगा बैक के बाद फ्रंट के फॉयल, फ्रंट फॉयल, और बहुत केयरफुली कर रही हूँ अप्लाई। जब पूरे सर के फॉयल अप्लाई हो जाएंगे तो दूसरे बालों को तो हम हीट भी दे देते हैं, और लेकिन इन बालों पे आपने हीट नहीं देनी। अगर आप हीट दोगे तो ये बाल टूट के गिरने का डर होता है। तो अब जो इनकी मांग है उसमें मैं कर रही हूँ वेविंग वेविंग करने के बाद सेम एप्लीकेशन जो है वो वही है, रूट से छोड़ के, और इस तरह से मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। एप्लीकेशन मैंने बहुत क्विकली की है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। अच्छा, जब फॉयल अप्लाई हो जाएंगे और प्री लाइटनिंग हो जाएगी, फिर हम करेंगे इनके ऊपर ग्लॉसिंग, यानी कि शेड जो भी हमने स्ट्रीक्स का देना है। मेरी कोशिश है कि मैं इनको मैट यानी कि ऐश टाइप का, ऐश ग्रीन टाइप का जो शेड है वो दूँ। तो उसके हिसाब से आपने डाई मिक्स कर लेनी है। ये हो गया है जी हमारे 35 मिनट पूरे, और हम फॉयल को वैसे ही ब्रश करें क्योंकि फॉयल हो रहे थे लूज़, ब्रश करके तो उनको रूट्स में जाने से बचा रहे हैं कि जो कट डाउन है वो रूट्स पे ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम सिर्फ जस्ट ब्रश करेंगे और फिर वॉश करने के बाद ग्लॉसिंग कर लेंगे। ग्लॉसिंग करने के बाद ड्राई वॉश करके अगेन तो हेयर ड्राई कर लेंगे, और ये कर रहे हैं हम स्ट्रेटनर। तो ये देखिए बिफोर लुक क्या थी इनकी और आफ्टर ये है। इसके बाद न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया है, और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद उसको 5-10 मिनट बाद फिर वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ड्रायर, और ड्राई करने के बाद अगर आपने स्ट्रेटनर यूज़ करना हो तो कर लें। मैंने यहाँ पे जस्ट हेयर ड्रायर यूज़ किया है और उससे आ गई है ये लुक। तो आफ्टर कंडीशन आप लोगों के सामने सारे बालों की बिफोर क्या थी और एंड क्या है, सारा कुछ आप लोगों के लिए अपलोड किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन शो होती रहे। और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मेरी नसीहत समझ लें, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि क्लाइंट से पेमेंट जो है वो पहले क्लियर कर लिया करें। हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर इंसान बुरा भी नहीं होता। तो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए आप पहले बिल क्लियर कर लिया करें। अब इतनी मेहनत करवा के ये क्लाइंट हमारे साथ इतना ड्रामा करके, और बिल पेंडिंग है अभी काफ़ी, और ये चली गई हैं सऊदीया। कुछ एडवांस दिया था जैज़ कैश, और बाकी जी मैं आपको पे कर दूँगी। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए प्लीज़ आप भी केयरफुल हो जाएं। बहुत हमने धोखे खा लिए हैं, अब हमें भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।